बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमने शायद ये समझ लिया है कि दुनिया भर का जो मामला है, स्पेशली दुबई का, यूएई का, वो भी पाकिस्तान जैसा है। अब इतनी शर्मनाक खबर आई है, इतनी शर्मनाक खबर आई है कि यूएई ने पाकिस्तान का जो मीट है, यानी जो हमारे यहाँ से गोश्त आता है, चाहे वो चिकन का हो या कोई और हो, उस पर पाबंदी आयद कर दी है कि वो यूएई नहीं आएगा समंदरी रास्ते से। अब होता यह है कि पाकिस्तान तकरीबन महीने का 400 करोड़ का हम लोग भेजते हैं ये मीट, फ्रोज़न ख़ास तौर पर। और ये 400 करोड़ का मीट जो है वो दुबई में, यूएई में जो जाता है, जाहिर सी बात है लोकल पॉपुलेशन तो इस्तेमाल नहीं करती। अब हुआ ये है कि हमने जो गोश्त भेजा है वहाँ पर, उस पर फंगस निकला है मुर्गी के गोश्त में, और एक कंटेनर गया था यहाँ से कंपनी का और उसमें फंगस निकला है। अब होता यह है कि समुद्री रास्ते से जब आप जाते हैं तो उसमें तरह तरह के वायरस, बैक्टीरियाज, फंगस और काफ़ी सारी चीज़ें होने का इम्कान होता है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि आपने इस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है, इस तरह के हिफाजती इक़दामात करने हैं, और आप ये माल समुद्री रास्ते से भेजकर आप भेजेंगे वहाँ पर। अब जब हमारा माल वहाँ पर गया मीट, तो वहाँ पर जाकर उसमें फंगस निकल आया, उन्होंने बैन कर दिया। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखिए दुबई और यूएई में क्या सूरत हाल है, दुनिया की 200 नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ पर आते हैं। अब वहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे 20-22 हज़ार रुपया कंसल्टेशन के चार्जेस जो पाकिस्तानी है वो लेता है। 200 दिरहम से लेकर 250 दिरहम, 300 दिरहम, डिपेंड करता है आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं। ये सारी सूरत हाल है। इंश्योरेंस हो तो वो एक अलग मैटर है। अब जो टूरिस्ट आते हैं उनके पास तो इंश्योरेंस नहीं होती, जाहिर सी बात है, जो वहाँ रहने वाले हैं। अब वहाँ पर सालाना 3-3.5 करोड़ बंदा टूरिस्ट आता है। आप बताइए, अगर वो फंगस लगा ये गोश्त खा लें और वो बीमार पड़ जाएं और उनका सारे का सारा टूर ख़राब हो जाए, जाहिर सी बात है अब सीज़न वहाँ पर शुरू हो चुका हुआ है और उन्होंने वहाँ पर ऐसी सूरत हाल रखी है, उन्होंने बड़े बेहतर अंदाज से अपना इन्वायरमेंट रखा है। आप ज़रा देखिए मनाजिर, वहाँ पर जो होटल्स होते हैं उनकी चेकिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, हाइजीनिक होती है। वहाँ पर आप कोई भी गंदा खाना तसव्वुर भी नहीं कर सकते, या भूल जाए कि वहाँ पर कोई गंदा खाना है, किचन है, या कोई पैसे लेकर आपको कह दे चलो ठीक है तुम्हें चिट दे दी है, जिस तरह पाकिस्तान में होता है। हर दुकान से आपने 500, 1000, 1500, 3000 आपने पैसे लगाए होते हैं और वो आते हैं और आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। उन्होंने नहीं देखना आप गंदा खाना बेचें कुछ। यूएई और दुबई ऐसा नहीं है। वहां पर उन्होंने 3.5 करोड़ वहां पर लोग सालाना विजिट करने आते हैं और वो लाखों करोड़ों रुपया वहां पर आकर खर्च करते हैं। उन्होंने वहां पर देखना, अगर वो वहां पर बीमार पड़ जाएंगे तो आप बताइए कोई दोबारा वहां पर आएगा? यानी आप एक गंदा गोश्त खिला दे लोगों को, रेस्टोरेंट्स में वो जाएं, वो बीमार पड़ जाएं और बीमार पड़ने के बाद उनका सारा टूर, उसका सत्यानाश हो जाए, तो बताइए इस सारी सूरत हाल में वो आएंगे पाकिस्तान के? खास तौर पर मामला पता चले कि यहाँ से गंदा गोश्त जा रहा है तो दोबारा आने देंगे? ये वो मुल्क होते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आप बाय एयर से भेजा, और बाय एयर से जब आपका गोश्त आता है वो इतना एक्सपेंसिव पड़ता है आपको। ये इसकी सादा सी मिसाल है कि आप लोग अगर बाय एयर हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो वो आपको बड़ा कॉस्टली पड़ता है। यही सफ़र आप बाय सी करते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है। दुनिया में लोग फेरीज पर भी सफ़र करते हैं। चूंकि बाय सी जब जाता है, जहाज बड़े होते हैं वहां पर, यानी अब ये कंटेनर तो नहीं ना गया, अब जहाज में तो इतना ज्यादा सामान थोड़ी आप ले जा सकते हैं, या ये जो कार्गो शिप होते हैं वो इतना ज्यादा सामान तो आपका नहीं लेकर जा सकते। अब वहां पर तो कॉस्टली पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, जल्दी भी वो जाता है, हम तो उसका फ्यूल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इनको अंदाजा ही नहीं है कि वो मुल्क, यानी आप देख लें वो दुबई के शेख ने क्या कहा था, वो राशिद मखतूम शेख जो हैं, उन्होंने, उनको कहा जाता है मैन ऑफ इम्पॉसिबल। आप उनके सामने दुनिया का कोई भी प्लान रख दें वो आपको पॉसिबल करके दे देंगे, यानी उनके बारे में ये मशहूर है। आप ये देखें कि अभी हालिया उनका एक मिशन गया है जिसने लैंड किया है और उन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। और अल नेदी जो वहां पर एस्ट्रोनॉट थे, वो 180 दिन रहकर आए हैं फिजा में। उन्होंने वहां पर जो एक्सपीरियंस और सारा कुछ किया वो किताबों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि यूएई के एस्ट्रोनॉट वहां पर गए। अब वहां पर सबको शौक बढ़ गया कि यार हमने नहीं जाना, और उन्होंने आते साथ ही कायल नईदी ने उन्होंने कहा कि अब जो हमारा अगला मिशन है कि हमने मून पर लैंडिंग करनी है, और आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल, 2.5 साल, 3 साल वो लैंड कर जाएंगे मून के ऊपर, वो इतने कीन है। और
दुबई के शेख जो हैं, उनके जो बेटे हैं आगे हमदान, वो भी यही काम करते हैं। उन्होंने एक ही काम सोचा हुआ है कि यार हमने अपने मुल्क को तरक्की देनी है। वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमने बीट करना है। दुनिया में ऐसे ऐसे माहौल है, आप सोचिए ज़रा कि दुबई में उन्होंने ऐसी सूरत हाल कर दी, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ से लेना है तो आपको वो लाइसेंस जाकर वहाँ पर कुछ, अब उन्होंने एटीएम मशीन जैसी मशीनें रख दी है, वहाँ से आपको जाकर लाइसेंस मिल जाता है। अब अपना नंबर एंटर करो, प्रिंट होकर आ जाएगा। इतनी आसानी उन्होंने पैदा की, और कई मामलात में तो उन्होंने वेस्ट को पीछे छोड़ दिया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। दुनिया का सबसे ज्यादा अमन वाला मुल्क है दुबई, यूएई, पूरा सऊदी अरब, या गल्फ कंट्रीज। अब आप अंदाजा करें कि अगर वहां पर उन्होंने इन चीजों का ख्याल नहीं रखना तो वो फिर कहां पर रखना। अब इंडिया देखेगा कि भाई पाकिस्तान का गोश्त और ये चीजें महंगी, जाहिर सी बात है जहां से सस्ता मिलेगा वहीं से कस्टमर्स लेंगे, उनकी जो बड़ी कंपनीज है। यूएई करता क्या है, वो री एक्सपोर्ट करता है। वो चावल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या और बहुत सारी चीजें हो, वो दुनिया में वहां पर वो इंपोर्ट करते हैं। उनकी स्ट्रेटजी देखिए, क्या कमाल स्ट्रेटजी है उनकी। उनके पास खुद कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने माहौल बनाया है दुनिया का, यानी हर तरह के अच्छे बुरे लोग जिसे कहा जाता है वो दुबई होते हैं। लेकिन वहाँ अमन इतना है कि आप तारीख की किताबों में पढ़ लें, जो कभी आज से हजारों साल पहले किसी जगह पर अमन होता था, वहां पर इतना अमन है। आप वहां पर किसी को कुछ कर नहीं सकते। 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट के अंदर पुलिस ने किसी जगह पहुंचकर उस क्राइम को रोकना होता है, इतनी वहां की पुलिस तेज है। तो ये सब कुछ जो उन्होंने कायम किया है, उनके खास तौर पे यूएई के कौंसल जनरल ने तो पाकिस्तान को भी कहा था कि आप हमें इन्वेस्टर्स को फ्री हैंड दे, हम आपका मुल्क पाकिस्तान को हम दुबई बना देंगे। तो आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अवाम का सोचिए जरा, पाकिस्तान में कितनी गंदी मुर्गियां, यहाँ तो हम गधे खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, सुअर के गोश्त खा रहे हैं, हर मरी मुर्गियां खा रहे हैं। आप तसव्वुर भी नहीं, दुनिया में कोई तसव्वुर है जाली दवाइयों का। यूएई में आप चले जाए, दुबई में चले जाए, आपको स्विट्जरलैंड, अमेरिका से लेकर दुनिया भर की मेडिसिन मिलती है। खुद वो बनाए ना बनाए, लेकिन वो दुनिया से इंपोर्ट करते हैं और वही आगे वो फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसको कहते हैं री एक्सपोर्ट करना। ये उनकी कामयाबी। आप उनका मन तो देखिए जरा। अब आप वहां पर गंदा गोश्त देंगे और वहां पर अगर लोग बीमार हो जाते हैं तो बताइए कि वो करेंगे, वो ऐसी सूरत हाल करने देंगे आपको कि भाई आप यहाँ से गंदा माल वहां पर भेजें। उन्होंने अपने मुल्क के कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, और देखिए एक्सपोर्टर इंडिया के तैयार बैठे हैं वो वहां पर गोश्त फ्राहम करने के लिए। आप जोड़ेंगे तो वो वहां पर दे देंगे। तो इस सारी सूरत हाल में हम जो ये कह रहे हैं कि जी हमारे उनसे बात करें, और भाई पहले अपना तो बेहतर कर लो। हमें आदत पड़ी है गंदगी की। आपने अगर ये बात समझनी है, सफाई निस्फ ईमान है, तो आप जाकर हरम के अंदर देख लें, आपको नजर आएगा। आप जाकर दुबई में देख लें, आप यूएई में देख लें, आप अबू धाबी में देख लें। जब उनके हुक्मरानों का जो मिशन है कि उन्होंने अपनी कंट्री को आगे लेकर जाना है, जिस तरह राशिद मखदूम ने कहा था कि मैं अपनी कंट्री को ये नहीं करना चाहता कि 20 साल बाद वो आगे जाए, मैं चाहता हूं अभी उनको अच्छी तालीम मिले, अभी वो तरक्की करे, अभी सब कुछ करे। आप देख लें, अगर कोई बंदा दुबई या यूएई जाता है, 1 साल बाद वो दोबारा जाए, आप हैरान हो जाएंगे यार ये 1 साल पहले क्या था और अब क्या हो गया। वो इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपका गंदा गोश्त वहां पर गया है, वहां कोई बीमार हो जाए, अगर मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता बीमार होने के साथ साथ अगर उसको कुछ हो जाए, कोई सेंसिटिव तबीयत का हो, किसी की जान के ऊपर बनना है, तो बताएं वो कंप्रोमाइज करेंगे? जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर अमन इतना कायम किया हुआ है कि वो वहां पर कोई क्राइम नहीं होने देते, 0% है वहां पर क्राइम रेट। इतना दुनिया का पुरअमन मुल्क है, तो आप बताइए कि आप इस सारी सूरत हाल में वहां पर जाएंगे? कैसे जाएंगे आप? क्यों जाएंगे आप? वो सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि भाई ये देखो, ये हमारा मुल्क है, हमने अमन कायम किया। इसीलिए तो इन्वेस्टर भाग भाग कर वहां पर जाता है, फूड का वो ख्याल रखता है। फिजा उन्होंने इतनी क्लीन की है कि पाकिस्तानी जो 18 लाख के करीब पाकिस्तानी दुबई में और पूरे यूएई में रहते हैं, आप उनसे जाकर पूछे आप साल में कितनी दफा बीमार होंगे? हार्डली 1 दफा, ज्यादा से ज्यादा जुकाम हो जाएगा, नजला हो जाएगा, इस तरह की बीमारियां होती हैं, बस वो भी 1 आध दफा। इतनी फिजा उन्होंने आपकी क्लीन करके रखी हुई है। और आपके मुल्क में कितनी दफा बीमार, छोड़िए पूछे कौन सा हफ्ता है जब आपका बीमारी में नहीं गुजरता, आप या आपके घर वालों का। तो गंदगी इतनी ज्यादा आपके मुल्क के अंदर है, फंगस आपके मुल्क के अंदर है, और वो गंदी फंगस अब आप मुर्गियों में ट्रांसफर करेंगे, गोश्त में ट्रांसफर करेंगे, और आप दुबई या यूएई भेजेंगे। भाई उनका जो स्टैंडर्ड है वो आसमान के ऊपर है, वो अमेरिका से compete करते हैं, और कई मामला में अमेरिका और वेस्ट से आगे हैं। वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपको गंदा गोश्त भेजें, कोई फलाना भेजे। ये असल में वहां पर उनका वतीरा ही नहीं है, उनका वो लेवल ही नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने फैसला किया हुआ है
कि उन्होंने अपना मुल्क साफ रखना, और आपके लिए झटका ये है कि अगर आप बंद होते हो, आप नहीं भेज पाएंगे, तो इंडिया तैयार बैठा हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।